दादी के पास एक सफेद मछली थी और किसान के पास एक लाल मछली थी। किसान की मछली हर रोज अनार का ताजा जूस देती है और किसान मजे से सारा जूस पी जाता है, लेकिन दादी की मछली जूस नहीं देती तो दादी गुस्से में मछली को मारकर भगा देती है। मछली भागते हुए किसान के जूस के पास आती है और किसान की मछली का सारा जूस पी जाती है। किसान भी गुस्से में मछली को मारकर भगा देता है। अब एक दिन गाँव में बाढ़ आ जाती है और दादी और किसान बाढ़ में बहते जा रहे होते हैं। तभी मछली किसान और दादी को अपनी पीठ पर बैठाकर बचा दादी बर्गर के साथ ढेर सारे बीटल्स भी खा जाती है। बीटल्स दादी के पेट के अंदर काट काट कर मांस को चीरते हुए बाहर आने लगते हैं। तभी दादाजी हाथ गाड़ी को लेकर आते हैं और उसमें बैठाकर अस्पताल में ले जाते हैं। अब दादी अस्पताल आ जाती है और डॉक्टर दादी के पेट पर पट्टी को बांध देते हैं और दादी सुरक्षित बच जाती है। गाय दादी के लिए हर रोज बहुत सारा दूध देती थी। दादी गाय के दूध से मक्खन बनाया करती थी और फिर दादी मक्खन को बाजार में बेचने जाती थी और बाजार में दादी का मक्खन यूं ही बिक जाता था क्योंकि लोगों को दादी का मक्खन बहुत पसंद आता था। फिर दादी के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और दादी सोचती है क्यों ना उन्हीं पैसों से एक नई मक्खन की शॉप खोली जाए। फिर दादी अपनी खुद की एक मक्खन की शॉप खोल लेती है और दादी की शॉप पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक दिन दादी अपने शॉप पर चाय बना रही थी, तभी अचानक से गैस फट जाता है और दादी मर जाती है। अब गाय अकेली बचती है और है तो मजे से आइसक्रीम खाता है और साथ में चींटियां भी खा जाता है। अब चींटियों किसान के पेट में घुस जाती है और किसान के पेट में होल कर देती है। किसान दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर कबूतर किसान को अपने ऊपर बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर किसान का इलाज करते हैं और किसान ठीक हो जाता है। लेकिन किसान तरबूज का सारा जूस पी जाता है। फिर बैल के पास जाता है, बैल को मारकर भगा देता है। बैल रोता हुआ शहर आता है, जहां उसे अंगूर से भरा ट्रक दिखाई देता है। बैल ट्रक को लेकर किसान के पास आता है। किसान सारे अंगूर खा जाता है, फिर भी पेट नहीं भरता है तो बैल को गुस्सा आ जाता है। बैल किसान को उठाकर फेंक देता है। किसान उड़ता हुआ बर्गर के ढेर पर गिरता है। किसान मजे से बर्गर खाता है, लेकिन गरीब होते हैं, इसलिए उनके पास एक टूटी फूटी साइकिल होती है। लेकिन वह जब भी दूसरों का रिक्शा देखते थे उनका मन भी रिक्शा लेने का करता। मगर दादाजी के पास एक पैसा भी नहीं था। रिक्शा का सपना देखते हुए गरीब दादा अपने खेत पहुंच जाते हैं। जब दादाजी की नजर खेत में पड़ती है, पता चला गाजर की सारी फसल नालायक कौवों ने खराब कर डाली है। फसल नाश होने के कारण गरीब दादाजी घबरा जाते हैं। अब घर में खाने का दाना नहीं बचा था, मगर दादाजी हार नहीं मानते। खूब मेहनत करके इस बार टमाटर की फसल बोते हैं, लेकिन दादा के सामने ही नालायक कौवे दोबारा सारे टमाटर चट कर देते हैं, जिससे किसान दुखी होकर बैठ जाता है। तभी किसान को एक सोने का टमाटर दिख जाता है जो कावों से किसी तरह बच गया था। चालाक दादाजी टमाटर को बेचकर नया रिक्शा खरीद लेता है। किसान हर दिन की तरह बाजार में दूध बेचने जाता है, लेकिन आज किसान का दूध नहीं बिकता है तो किसान उदास होकर घर आ रहा होता है। तभी किसान थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। किसान की नींद लग जाती है। तभी एक सांप किसान के पास आता है और किसान का दूध पीकर उसे जहरीला कर देता है। किसान जब नींद से जागता है तो दूध की केन लेकर घर आ जाता है और फिर उसी दूध खीर बनाने लगता है। फिर कबूतर और किसान खीर खाने बैठे हैं। जैसे ही कबूतर खीर खाता है तो कबूतर खून की उल्टियां करने लगता है और मर जाता है। किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।